हेलो। चलिए आज केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि साइंटिस्ट्स ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन मतलब कोई घोल कितना स्ट्रांग है। कभी सोचा है कि दवा की बोतल पर जो 5% सॉल्यूशन लिखा होता है उसका आखिर मतलब क्या है? आज इसी तरह के सारे राज खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कुछ सिंपल तरीकों की, जैसे परसेंटेज। इसके बाद पीपीएम को देखेंगे, जो बहुत छोटी क्वांटिटीज के लिए होता है। फिर मोल्स की दुनिया में चलेंगे और सबसे जरूरी मोलैरिटी और मोलालिटी के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और आखिर में कुछ फॉर्मूले और खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने से पहले उसकी नींव, उसका बेस समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन या विलयन की सांद्रता आखिर होती क्या है। अच्छा सोचिए, अगर कोई केमिस्ट कहे ये NaCl का 1m सॉल्यूशन है, सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है ना? इसका असली मतलब क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो कॉन्सेंट्रेशन बस ये बताता है कि किसी ड्रिंक में कितनी चीनी घुली हुई है। मतलब वो हल्का मीठा है या बहुत ज्यादा मीठा। बस यही है कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक आइडिया। चलिए अब देखते हैं कि साइंटिफिक भाषा में इसे नापते कैसे हैं। ओके, तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम सब अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते या यूज करते ही हैं। और कमाल की बात ये है कि ये तीनों तरीके बहुत ही सीधे साधे हैं। आपको बस ये करना है कि जो चीज़ घोली गई है उसकी मात्रा को पूरे सॉल्यूशन की मात्रा से डिवाइड कर दो। सिंपल, ये बस एक रेशियो है और यही इसकी खूबसूरती है। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जब हम हॉस्पिटल में वो 5% ग्लूकोज की बॉटल देखते हैं ना, वो असल में मास बाय वॉल्यूम परसेंट का ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और सोचिए, यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी ज़रूरी है। ये जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। लेकिन तब क्या, जब कोई चीज़ इतनी कम मात्रा में हो कि वो दिखाई भी ना दे? अब हम ये देखेंगे कि साइंटिस्ट्स उन छोटी से छोटी क्वांटिटी को कैसे नापते हैं जिनका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे पानी में लेड या आर्सेनिक जैसे पोल्यूटेंट्स के बारे में सोचिए। यहाँ तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट भी जहर बन सकता है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीका चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम की। पीपीएम का मतलब है 10 लाख में से एक हिस्सा। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में पानी की सिर्फ चंद बूंदें। मतलब 1 किलो पानी में सिर्फ 1 मिलीग्राम। है ना, ये अविश्वसनीय रूप से छोटा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने रख सकता है। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो जनरल मेजरमेंट्स थे। अब हम घुस रहे हैं एक केमिस्ट के असली टूल किट में। यहाँ हम मोल की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जो केमिस्ट्री की अपनी स्पेशल काउंटिंग यूनिट है। मोल फ्रैक्शन की सबसे खास बात है इसकी सिंप्लिसिटी। ये बस एक रेशियो है, एक चीज के मोल्स और टोटल मोल्स के बीच का। और क्योंकि ये मोल को मोल से ही डिवाइड करता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इससे अलग अलग सिचुएशन में इसे कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। ये फॉर्मूला शायद देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सीधा। ये जो XA है ना, ये बस ये बता रहा है कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से A के मॉलिक्यूल्स का हिस्सा कितना है। इसे निकालने के लिए A के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां अच्छे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलैरिटी वर्सेस मोलालिटी। सुनने में ये दोनों शब्द कितने मिलते जुलते हैं ना, लेकिन केमिस्ट्री में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो ये रहा इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। मोलैरिटी यानी कैपिटल M डिपेंड करती है सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बदलने से लिक्विड्स का वॉल्यूम बदलता है, वो फैलते या सिकुड़ते हैं। दूसरी तरफ है मोलालिटी यानी स्मॉल m। ये डिपेंड करती है सॉल्वेंट के मास पर, और मास तो कभी नहीं बदलता, चाहे कितनी भी गर्मी हो या ठंड। बस यही है वो गेम चेंजिंग डिफरेंस। तो एक प्रो टिप याद रखिए, जब भी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी हो और टेम्परेचर बदलने के चांस हों, जैसे किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो घंटों या दिनों तक चले, तो हमेशा
मोलैलिटी पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि इस पर टेम्परेचर के घटने बढ़ने का कोई असर नहीं होता। ओके, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये हर केमिस्ट का बेस्ट फ्रेंड है। ये आपको बताता है कि किसी गाढ़े सॉल्यूशन से एक पतला सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किचन में गाढ़े शरबत में पानी मिलाकर उसे पतला करते हैं, बस यहाँ सब कुछ एकदम सटीक कैलकुलेशन के साथ होता है। तो आखिर में हमने क्या सीखा? यही कि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। अगर कोई सिंपल रोजमर्रा का काम है तो परसेंटेज ठीक है, पानी में सेफ्टी चेक करनी है तो पीपीएम काम आएगा, बिना यूनिट्स के रेशियो चाहिए तो मोल फ्रैक्शन है। ज्यादातर लैब के कामों के लिए मोलैरिटी M यूज होती है, और जहां टेम्परेचर का कोई असर नहीं चाहिए वहां मोलैलिटी M बेस्ट है। मतलब सही काम के लिए सही तरीका चुनना ही सबसे जरूरी है। और अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल। सोचिए, एक ऐसी दवा बनानी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगी, अलास्का की कड़ाके की ठंड से लेकर सहारा की चिलचिलाती गर्मी तक, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को सेफ और इफेक्टिव रखने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाएगी, मोलैरिटी या मोलालिटी? मुझे लगता है आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बाद इसका जवाब हम सबको पता है।